ऋषि पंचमी व्रत कैसे करें? ऋषि पंचमी का व्रत भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की पंचमी को संपादित होता है। प्रथमत ये सभी वर्णों के पुरुषों के लिए प्रतिपादित था, किंतु अब ये अधिकांश में नारियों द्वारा किया जाता है। हेमाद्रि ने ब्रह्मांड पुराण को उद्धृत कर विशद विवरण उपस्थित किया है। व्यक्ति को नदी आदि में स्नान करने तथा आह्लिक कृत्य करने के उपरांत अग्निहोत्रशाला में जाना चाहिए। सातों ऋषियों की प्रतिमाओं को पंचामृत में नहलाना चाहिए। उन पर चंदन लेप, कपूर लगाना चाहिए। पुष्पों, सुगंधित पदार्थों, धूप, दीप, श्वेत वस्त्रों, यज्ञोपवीतों अधिक मात्रा में नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए और मंत्रों के साथ अर्घ्य चढ़ाना चाहिए। ये व्रत कैसे करें? प्रातः नदी आदि पर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने। तत्पश्चात घर में ही किसी पवित्र स्थान पर पृथ्वी को शुद्ध करके हल्दी से चौकोर मंडल चौक पूरे बनाएं। फिर उस पर सप्त ऋषियों की स्थापना करें। इसके बाद गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से सप्तर्षियों का पूजन करें। तत्पश्चात निम्न मंत्र से अर्घ्य दे कश्यपो, भरद्वाजो, विश्वामित्रो, गौतमः, जमदग्नि, वसिष्ठः सप्तैते ऋषयः स्मरिताः दहन्तु पापं मे सर्वं गृह्णन्त्वर्घ्यं नमो नमः। अब व्रत कथा सुनकर आरती कर प्रसाद वितरित करें। तदुपरांत आकृष्ट बिना बोई हुई पृथ्वी में पैदा हुए शाकादि का आहार लें। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत करके 8वें वर्ष में सप्त ऋषियों की सोने की 7 मूर्तियां बनवाएं। तत्पश्चात कलश स्थापन करके यथाविधि पूजन करें। अंत में 7 गोदान तथा 7 युग्मक ब्राह्मण को भोजन कराकर उनका विसर्जन करें। ऋषि पंचमी की व्रत कथा विदर्भ देश में उतंक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी, जिसका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, 2 संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुलशील वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। दैवयोग से कुछ दिनों बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दंपति कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उसका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछा, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की ये गति होने का क्या कारण है? उत्तंक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताया, पूर्व जन्म में भी ये कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रजस्वला होते ही बर्तन छूट दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रजस्वला स्त्री पहले दिन चांडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी तथा तीसरे दिन के समान अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि ये शुद्ध मन से अभी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अचल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। शास्त्रों के अनुसार ऋषि पंचमी पर हल से जोते अनाज आदि का सेवन निषिद्ध है। ऋषि पंचमी के अवसर पर महिलाएं व कुंवारी युवतियां सप्तऋषि को प्रसन्न करने के लिए इस पूर्ण फलदायी व्रत को रखेंगी। कहा जाता है कि पट्टिये पर 7 ऋषि बनाकर दूध, दही, घी, शहद व जल से उनका अभिषेक किया जाता है। साथ ही रोली, चावल, धूप, दीप आदि से उनका पूजन करके तत्पश्चात कथा सुनने के बाद घी से होम किया जाएगा। जो महिलाएं ऋषि पंचमी का व्रत रखेंगी वे सुबह शाम 2 समय फलाहार कर ही व्रत को पूर्ण करेंगी।
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस व्रत में हल से जोता हुआ कुछ भी नहीं खाते हैं। इस बात को ध्यान में रखकर ही व्रत किया जाएगा। वे केवल फल, मेवा व समा की खीर, मूढ़धान से बने व्यंजनों को खाकर व्रत रखेंगी तथा घर घर में भजन कीर्तनों का आयोजन किया गया।